हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिस मत करना, एंड तक देखना ताकि आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाए। प्रेपोजिशन जो है इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, सेंटेंस की डेफिनेशन ही होती है विच मेक अ सेंस। अगर आपके सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन रही तो वो सेंटेंस नहीं है, ओके, यूजलेस सेंटेंस है, राइट। प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स ऐसी दो चीज़ें हैं जो इंग्लिश में बहुत पिवोटल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक मैंने सेंटेंस लिखा है, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, ठीक है, कुर्सी पर बैठी हूँ, ठीक है। अब इसको पढ़ के हमें कोई सेंस सी लग रही है कि हाँ ये सेंस बन रही है, हम कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम सिटिंग अ चेयर। आई एम सिटिंग अ चेयर मतलब इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। आई एम सिटिंग अ चेयर मतलब मैं बैठने वाली कुर्सी हूँ, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये हमारी कोई सेंटेंस में काउंट नहीं होगा। अब इसकी सेंस इसलिए बन रही है बिकॉज आई हैव अ प्रेपोजिशन कॉल्ड ऑन। तो जिस सेंटेंस में आपकी प्रेपोजिशंस होंगी वही सेंटेंस आपका सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो आपका सेंटेंस में काउंट ही नहीं होगा। जैसे कि एक्चुअली देयर आर प्रेपोजिशंस तो वैसे बहुत तरह की होती हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट हैं वो 25 to 30 हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई विल कवर अप दीज 25 to 30 प्रेपोजिशंस जो हम डेली बेसिस पे अपनी मोनोटोनस लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहली प्रेपोजिशन जो है वो हमारी आती है, यहाँ पे आई हैव मार्क्ड 5 प्रेपोजिशंस। आज हम ट्राई करेंगे ये 5 प्रेपोजिशंस कर लें। डेली वी विल कवर 5 to 10 प्रेपोजिशंस, ओके। अगर मैं एक साथ सारी करवा दूंगी इट विल वर्क एज अ बाउंसर ऑन यू, समझ भी नहीं आएगी तो फायदा नहीं। तो आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ी थोड़ी करें बट अच्छे से मगअप करें उसको। सबसे पहले जो प्रेपोजिशन है हमारी वो आती है ऑन। यहाँ पे मैंने जो 5 प्रेपोजिशंस लिखी हैं वो है ऑन, ओवर, अबव, इनटू, एट। सबसे पहले हम इन 3 प्रेपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। ऑन, ओवर और अबव, अगर हिंदी में हम इनका मतलब देखें तो हिंदी में इनका मतलब होता है ऊपर, बट जब हम इनको यूज करते हैं तो ये सारी की सारी डिफरेंट हो जाती हैं, डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन की। ऑन का मतलब होता है ऊपर। अब ऊपर कैसा, सपोज ये मेरा एक टेबल है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग टू डू नॉट जज मी, ठीक है। ये मेरा एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर मेरी बुक पड़ी है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है इफ यू हैव 2 डिफरेंट सरफेसेस एंड बोथ द सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट तो उसको हम कहेंगे ऑन। जैसे सपोज पानी का ग्लास टेबल के ऊपर पड़ा है तो पानी का ग्लास टेबल के ऊपर हवा पे तो लटकेगा नहीं, उसके ऊपर ही हम रखेंगे, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ऑन। अ ग्लास ऑफ वाटर इज ऑन अ टेबल, राइट। तो जो भी कोई 2 सरफेस आपस में टच करते हैं उनको हम हमेशा ऑन प्रेपोजिशन के साथ कंप्लीट करते हैं, ये सेंटेंस फॉर्म करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, डे, टच इन कॉन्टैक्ट। टच इन कॉन्टैक्ट का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया, मतलब 2 सरफेसेस जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे अब मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, अब मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, हवा में नहीं लटक रही, मेरे जो पैर हैं, मेरी जो फीट हैं वो फ्लोर के साथ टच हो रही है, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर, ऑन अ फ्लोर। माई चिल्ड्रेन आर सिटिंग ऑन अ चेयर, मेरे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं। पर कुर्सी पर बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका बॉडी का सरफेस चेयर की सरफेस के साथ टच होगा, तो ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट की।
ओके, डेट जो है वो दो तरह की होती है। कभी कभी हम डेट लिखते हैं कुछ इस तरीके से, राइट, समटाइम्स वी राइट डेट लाइक दिस। तो ये जो दोनों डेट्स होती हैं कहलाती तो ये डेट्स ही हैं, बट अगर हम इनको यूज करें तो प्रेपोजिशन डिफरेंट यूज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डेट। इफ योर डेट इज स्टार्ट विद नंबर विच कॉल्ड न्यूमरल, ठीक है, तो वहां पे हमेशा आप अपनी प्रेपोजिशन यूज करना ऑन। अगर आपकी डेट यूज होगी किसी भी मंथ के साथ तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, स्टे ट्यून विद मी। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर कोई डेट हमारी सितंबर मतलब मंथ से स्टार्ट होती है, नॉट ओनली सितंबर लाइक जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, कुछ भी मंथ से शुरू होगी तो उसके आगे क्या लगेगा, न्यूमरल के साथ शुरू हो रही है फिर तो हमने ऑन लगा दिया, बट अगर मंथ के साथ हमने शुरू करनी है तो हम वहाँ पे क्या लगाएं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आता है हमारा डे। डे में आपके मंडे टू संडे, वीकेंड्स बोलो, वीकडेज बोलो, कुछ भी बोलो, हमेशा आप उनके साथ यूज करना ऑन, ठीक है। देखो अब वीकेंड्स कह लो, वीकडेज कह लो, है तो ये भी डेज ही ना। वीकडेज की बात करोगे तो क्या आएगा, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड्स की बात करोगे तो क्या होगा, सैटरडे टू संडे, सैटरडे एंड संडे। तो वहाँ पे हम हमेशा बोलेंगे ऑन। जैसे मुझे बोलना हूँ दैट माई मदर विल कम ऑन मंडे, मेरी मम्मा मंडे को आएगी, या माई ब्रदर विल कम ऑन वीकेंड, मेरा भाई वीकेंड को आएगा, वीकेंड पर आएगा, तो ऑन। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख जाओगे तो बहुत आसान है इंग्लिश आपके लिए बोलना, लिखना, समझना। तीन ही तो चीज़ें होती हैं, लिखना, बोलना, समझना। अगर हमने वही मगअप कर ली अच्छे से तो नथिंग विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ठीक है। जब हम ये सब कर लेंगे तो मैं आपको सेंटेंसेस भी बना के दिखाऊंगी कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और क्लैरिटी मिले, प्रॉब्लम कहीं पे भी ना हो। मेरी वीडियोस बनाने का यही एक तरीका है कि जितनी हेल्प हो सके मैं आप लोगों की करूं, सो दैट आपको कभी भी किसी के भी सामने या अकेले जब आप हों, आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में, लिखने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत सारे यूजर्स हैं इंग्लिश के जो ओवर और अबव के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, तो इस वीडियो में आज वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑन, ओवर और अबव तीनों का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। ऑन तो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर एंड अबव। देखो ओवर हम यूज करते हैं कैन टच, जिस चीज को हम टच कर सकें वहां पे हम यूज करते हैं ओवर। अबव कैन नॉट टच, जिस चीज को हम टच ही नहीं कर सकते वहां पे हम यूज करते हैं अबव। अब देखो, अब मेरे सिर के ऊपर क्या है, होनी है आपके ऊपर ही चाहिए, ठीक है। अबव मी, ओवर मी, या अबव माई हेड, ओवर माई हेड, लाइक दिस। तो द डिफरेंस इज, एक ही डिफरेंस है, जिस चीज को आप छू सकते हैं ऊपर सिर के वहां पे आप यूज करना ओवर। जो चीज आपके सिर के ऊपर और आप उसे नहीं छू सकते वहां पे आप यूज करेंगे अबव। जैसे अभी इस टाइम पे मेरे सिर के ऊपर फैन है, रूफ है, लाइट्स हैं, भले ही ऐसे टच करूं या चेयर पे खड़ी होकर टच करूं या कोई लैडर लेकर आऊं या कोई स्टूल लेकर आऊं उस पर खड़ी होकर उन्हें टच करूं, बट मैं ये टच कर सकती हूँ। तो ये क्या है, किस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा देयर इज अ रूफ, रूफ मतलब छत, देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड, ये देयर इज अ रूफ ओवर मी, ओवर। क्यों, क्योंकि रूफ को मैं टच कर सकती हूँ। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, फैन, फैन को भी मैं टच कर सकती हूँ, भले स्टूल लेकर आऊं, लैडर लेकर आऊं, कुछ भी लेकर आऊं मैं उसको टच कर सकती हूँ। बट स्काई को आप टच नहीं कर सकते, चलते एरोप्लेन को हम टच नहीं कर सकते,
ठीक है। क्लाउड्स, सन, मून, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये होते हमारे ऊपर ही हैं, हमारे सिर के ऊपर ही होते हैं, बट हम इन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये कैसे बनेगा? सपोज मैंने कल एक रॉकेट देखा था अपने ऊपर, तो ये बन जाएगा आई सॉ अ रॉकेट अबव मी, या आई सॉ अ रॉकेट अबव माई हेड, राइट। तो प्लीज आज ये डिफ्रेंशिएट कहीं पर जोट डाउन कर लो, सो दैट फॉर लाइफ लॉन्ग आप इसको ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, सो यू शुड नो कि वेयर टू यूज ओवर, वेयर टू यूज अबव। द थिंग्स विच वी कैन टच, देयर वी यूज ओवर, एंड अबव जिन चीज़ों को हम नहीं टच कर सकते। नेक्स्ट प्रपोजिशन आती है हमारी इनटू। इनटू का मतलब होता है कोई चीज जो बाहर से अंदर की तरफ जाए। सपोज अगर इस टाइम मेरा कोई स्टूडेंट क्लास के बाहर से अंदर आएगा, तो मैं उसको बोलूँगी दैट दीपक इज कमिंग इनटू द क्लास। दीपक क्लास में आ रहा है। कोई भी चीज़ जो आपकी बाहर से अंदर जाती है। सपोज मेरे स्टूडेंट्स ने अभी अपनी नोटबुक्स, नोटपैड्स, बुक्स, ये सब कुछ निकाले हुए हैं। अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोलना हो कि आप सब अपनी बुक्स, जो भी स्टफ है आपका बैग के अंदर रखो, तो मैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो बोलते हैं कीप योर बुक्स इन द बैग। इन द बैग का मतलब बैग में पड़ी है और बैग में घुसा दो? नहीं, कीप योर बुक्स इनटू द बैग मतलब बाहर पड़ी हुई किताबें अपने बैग में डालो। तो बाहर से उठा के आप अंदर रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनटू, ठीक है। सपोज कोई रैट, कोई कैट अगर कमरे में घुस रही है, घर में घुस रही है, तो बाहर से ही घुसेंगे ये अंदर, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दैट द कैट इज गोइंग इनटू द किचन। किचन के अंदर जा रही है, मतलब बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है। तो इस चीज के हिसाब से आप अपना इनटू यूज करना, जिसमें मैंने लिखा है बाहर से अंदर। नेक्स्ट प्रपोजिशन है मेरे पास एट। एट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, बिकॉज हम बहुत यूज करते हैं। मुझे 5 बजे मिलना, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी, मुझे नोबल सेंटर के पास मिलना, लाइक दिस। तो हम एट यूज़ कहाँ करते हैं? हम एट यूज़ करते हैं टाइम और प्लेस के साथ। टाइम 5 o'clock, 3 PM, 4 AM, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी टाइम होगा, समय होगा, आप वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। और प्लेस, जैसे प्लेस का मतलब होता है स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। जैसे मैं 2 सेंटेंसेस आपको बोलती हूँ, आप मुझे बताना उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बोलना हो मीट मी एट नोबल सेंटर, मतलब मुझे बताना है इनके बीच में डिफरेंस है नहीं है, कभी भी कहीं पे किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीट मी इन नोबल सेंटर, मीट मी एट नोबल सेंटर। देखो, एक सेंटेंस में मैंने यूज़ किया एट, एक सेंटेंस में मैंने यूज़ किया इन। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कहीं पे किसी को भी यूज़ कर लो। कोई तो ऐसे बोलता है इन आएगा, ऐड तो आता ही नहीं, ठीक है, या दोनों ही ठीक है, इस तरीके से। तो द डिफरेंस इज दैट अगर तो मैं बोलूँ मुझे नोबल सेंटर के अंदर आके मिल, तो यहाँ आएगा मीट मी इन द नोबल सेंटर, इन अंदर आके मिलना। मीट मी एट नोबल सेंटर मतलब नोबल सेंटर जहाँ पे है, या तो उसके बाहर मुझे मिल जाए या उसके आसपास कहीं पे मुझे मिल जाइए, ठीक है। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, किसी जगह के आसपास मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा उनको बोलना मीट मी एट बस स्टॉप, बस स्टॉप के आसपास मुझे मिल जाइए, ठीक है। या मीट मी एट CCV, ठीक है। सपोज लाइब्रेरी के अंदर मिलना है, तो मीट मी इन द लाइब्रेरी, इन, या मीट मी एट लाइब्रेरी, लाइक दिस। सो ऑलवेज यूज योर preposition अकॉर्डिंगली करेक्ट वे, नहीं तो क्या होगा, ठीक है। सेंस तो हर preposition यूज करनी है ना, ठीक
ठीक है preposition हम कहीं पे भी ऐड कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. Add it but in the correct way. So please go through with these. We will attempt the practice session as well in my next video. You all are requested to share my videos, subscribe my channel, like and comment me below in the comment box. Thank you.